हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस 9 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 9 में पूछा गया है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 9। यानी ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस में। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं उसके साथ हम लोग कौन सा वो छोटा नंबर है उसको ऐड करेंगे ताकि जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा ऐड करने के बाद वो नंबर 9 के साथ डिविजिबल होगा। यानी ये जो अभी जो नंबर दिया गया है ये 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो इसके साथ हमें और कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट 9 के साथ डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो गिवन नंबर है इसके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग किसी नंबर को 9 के साथ डिविजिबल करते हैं तो उसके सम ऑफ डिजिट्स को पहले हम लोग करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो अगर एक मल्टीपल ऑफ 9 है तो वो नंबर 9 के साथ डिविजिबल होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट्स करेंगे इस नंबर में। तो यहाँ पे 4 + 2 + 7 + 2 + 4 करने से हमें आंसर 19 मिलता है। ये देखिए 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। तो ये जो आंसर हमें मिलता है एडिशन ऑफ डिजिट्स करने के बाद, तो ये जो नंबर है ये 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि जो भी नंबर है उसके साथ एक छोटा सा नंबर ऐड करेंगे ताकि वो रिजल्ट डिविजिबल बाय 9 होगा। तो हमें जो भी नंबर फाइंड आउट करना है या जो भी मल्टीपल ऑफ 9 फाइंड आउट करना है वो 19 से ग्रेटर होगा। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 नियर 19 विच इज़ ग्रेटर देन 19 फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जैसे मल्टीपल्स ऑफ 9 लेते हैं, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 नियर 19 27 है, तो हमारे पास ऑलरेडी 19 है। तो 27 पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 19 में और 8 ऐड करेंगे। तो 8 हमें कैसे मिलेगा, हम लोग जब 27 - 19 करते हैं हमें 8 मिलता है। तो 8 ही वो गिवन नंबर है, 8 ही वो लीस्ट नंबर है जिसको हम लोग इस नंबर के साथ ऐड करेंगे ताकि हमें जो नंबर मिले वो डिविजिबल बाय 9 है। तो 27 - 19 8 है, तो 8 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। तो इसको अभी हम लोग चेक करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 8 शुड बी एडेड टू 4 2 7 2 4 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 9। इसको हम लोग बिकम्स लिखेंगे, 8 शुड बी एडेड टू 4 2 7 2 4 सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 9। अभी ये चेकिंग करेंगे ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, नॉट टू बी रिटन इन द कॉपी। तो गिवन नंबर के साथ जब हम लोग 8 ऐड करते हैं हमें 4 2 7 3 2 मिलता है। अभी ये नंबर को 9 के साथ डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 माइनस करेंगे, 2 से 6 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 12 - 6 6, ये 7 नीचे आएगा, 9 7 जा 63 माइनस करेंगे, 7 - 3 4, अब ये 3 नीचे आएगा, 9 4 जा 36 माइनस करेंगे, 3 से 6 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करें, 13 - 6 7, अभी ये 2 नीचे आएगा 72, तो 9 8 जा 72 माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर होता है। तो जो गिवन नंबर है उसके साथ जब हम लोग 8 ऐड करते हैं हमें जो नंबर मिलता है वो डिविजिबल बाय 9 है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सिमिलरली हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो 3 + 9 12, 12 + 6 18, 18 + 5 23। तो हमारे पास ऑलरेडी 23 है। ये जो गिवन नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाय 9 है या 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स करने से 23 हमें मिलता है। अब एक क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि जो गिवन नंबर है उसके साथ हम लोग कुछ स्मॉल नंबर ऐड करेंगे या लीस्ट नंबर ऐड करेंगे ताकि जो फाइनल नंबर हमें मिलेगा वो 9 के साथ डिविजिबल होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास 23 है, क्योंकि हमें फर्दर नंबर को ऐड करना है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 नियर 23 विच इज़ ग्रेटर देन 23, यानी कि 23 के पास कौन सा वो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 है जो 23 से ग्रेटर है। तो जैसे मल्टीपल्स ऑफ 9 पहले में दिखाई थी 9, 18, 27 एंड सो ऑन। तो 23 के पास जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 है वो है 27। तो हमारे पास ऑलरेडी 23 है, तो हमें 27 चाहिए। तो 23 के साथ हम लोग जो 4 ऐड करते हैं हमें 27 मिलता है, या हम लोग ऐसे लिखेंगे, सो 27 - 23 = 4, ऐसे लिखेंगे। तो 4 is the required number which should be added to 39065 to make it divisible by 9. अभी ये एक्सप्लेनेशन है, नॉट टू बी रिटन इन द कॉपी, ये चेकिंग है। तो 39065 हमारे पास है, उसके साथ जब 4 ऐड करते हैं हमें 39069 मिलता है। अभी इसको 9 के साथ डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36, माइनस करेंगे 9 - 6 3, ये 0 नीचे आएगा। 9 3 जा 27, माइनस करेंगे, 0 से 7 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो 10 - 7 3, ये 6 नीचे आएगा। 9 4 जा 36, माइनस करेंगे 0, अभी 9 नीचे आएगा। तो 9 1 जा 9, माइनस करने से 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 है। तो 39069 इज़ डिविजिबल बाय 9। तो इस केस में आंसर 4 है। तो 4 39065 के साथ जब ऐड होता है हमें जो नंबर मिलता है उसके बाद वो डिविजिबल बाय 9 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्लेस अ ब्लैंक इन 6 2 5, ये बॉक्स है, विथ द लीस्ट नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब है ये जो बॉक्स है उसमें हमें जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है वो डालना है ताकि उसके बाद जो नंबर फॉर्म हो वो 11 के साथ डिविजिबल हो। तो जितना छोटा नंबर हो सके इस बॉक्स में हमें डालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम द नंबर इन द बॉक्स इज x। तो ऐसे, तो जैसे हम लोग 11 का करते हैं डिविजिबिलिटी, तो वैसे करेंगे बैक से काउंट करके। बैक से जब काउंट करते हैं ये ऑड इवन ऑड इवन। तो अभी सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस जब करते हैं वो x + 2 है। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस जब करते हैं वो 5 + 6 है जो कि 11 है। अगर कोई नंबर 11 के साथ डिविजिबल होता है तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस सेम होने चाहिए, ताकि जब हम लोग दोनों को माइनस करें हमारा डिफरेंस 0 होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। अदरवाइज सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस जो होता है वो दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो तब हमें एक मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए। ये दो क्लॉज है, तो आइदर 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए।
तो हम लोग फर्स्ट क्लॉज जो है 0 वाला क्लॉज उसको लेके ट्राई करते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट क्लॉज को लेके अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं उसको ऐड करने से भी हमारा 11 होना चाहिए। तो पहले ऐसे लिखेंगे, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है उसको पहले लिखेंगे, इस सीक्वेंस में जाएंगे। लेट्स अज्यूम द नंबर इन द बॉक्स इज x, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इक्वल टू x प्लस 2, सम ऑफ डिजिट्स एट even places equal to 5 plus 6 equal to 11. The number will be divisible by 11 if difference of the sum of digits at odd and even places will be 0 or multiple of 11, और a multiple of 11 होना चाहिए। So sum of digits at odd places should be equal to 11, क्योंकि sum of digits at even places ऑलरेडी हमारा 11 है, तो 0 पाने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 11 होना चाहिए। तो हमारा ये जो x प्लस 2 है वो 11 होना चाहिए। और एक बार ध्यान से सुनिए, ये ऑलरेडी इवन प्लेस में सम ऑफ डिजिट्स हमारा 11 है। डिफरेंस 0 होगा जब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस ऑल्सो 11 होगा, ताकि 11 माइनस 11 0 होगा। तो ये जो x प्लस 2 है ये भी 11 होना चाहिए। तो x प्लस 2 हमारा 11 होना चाहिए। तो ऐसे देखने से भी पता चल रहा है कि कौन सा वो नंबर है जो 2 के साथ ऐड होने से 11 होता है, तो वो नंबर 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस 2 है उसको पहले 11 करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सीक्वेंशियली चाहेंगे। ऐसे देखने से हमें पता चला है कि नंबर 9 है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू जो निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 11 माइनस 2 करेंगे। यहाँ पे एक रूल है, अगर कोई नंबर इस साइड में है और उसके सामने प्लस का साइन है, वो जब ऑपोजिट साइड में जाएगा उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो जैसे ये प्लस 2 है, ये ऑपोजिट साइड में जब जाएगा वो -2 हो जाएगा। सिमिलरली ये और एक रूल बस समझा रही हूँ, कोई नंबर अगर माइनस साइन के साथ एक साइड में है, वो जब ऑपोजिट साइड में जाता है वो प्लस का साइन हो जाता है। ये चीज़ आप लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, मैं आगे इसको पढ़ाऊँगी। तो x प्लस 2 हमारा 11 होना चाहिए, क्योंकि हमें इस साइड में ओनली x रखना है और 2 को रिमूव करना है। हम लोग 2 को ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे, 2 के सामने प्लस का साइन है, ये जब ऑपोजिट साइड में जाएगा इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो वो -2 हो जाएगा। तो x को इस साइड में रखेंगे और 2 को रिमूव करेंगे। तो 2 को रिमूव करने के लिए ऑपोजिट साइड में जब हम लोग लाते हैं साइन चेंज करके -2 लिखते हैं, तो x हमारा हो जाएगा 11 माइनस 2 9। तो 9 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो बॉक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे अगर हम लोग 9 लिखेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा फाइनल नंबर वो डिविजिबल बाय 11 होगा। तो हम लोग ऐसे चेक करके भी देख सकते हैं। चेक, ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, नॉट टू बी रिटन इन कॉपी। तो हमारा नंबर फाइनली 6259 है। इसको 11 के साथ डिवाइड करते हैं तो 11 5 जा 55, माइनस करेंगे 2 से 5 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे, 12 माइनस 5 7, ये 5 नीचे आएगा, 11 6 जा 66, माइनस करेंगे 5 से 6 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 15 माइनस 6 9, अभी 9 नीचे आएगा, तो 11 9 जा 99, माइनस करने से 0। तो 6259 जो नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल बाय 11 है। तो बॉक्स में हमारा 9 जो नंबर है वो रहेगा। ये मैं एक्स अज्यूम करके आप लोगों को दिखाई हूँ।
आप लोग जब अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन सीखेंगे तो एक्स का एप्लीकेशन आप लोग सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एनी टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट, तो राइट एनी टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। तो आप ऐसे 3 का टेबल थोड़ा याद कर लीजिए। तो ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, ये 3 और 9 के कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 9 का देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये देखिए 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 3 और 6 है, जो 9 के टेबल में नहीं है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, 3 and 6 are two numbers which are divisible by 3 but not by 9. नेक्स्ट है divisible by 5 but not by 10। तो 5 और 10 के भी ऐसे मल्टीपल्स लिस्ट कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो जब हम लोग एनालाइज करते हैं, ऐसे कर देती हूँ, तो जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं 5 और 15 5 के टेबल में है लेकिन 10 के टेबल में नहीं है। तो 5 और 15 नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 and 15 are the two numbers which are divisible by 5 but not by 10। यहाँ पे 3 and 6 होना चाहिए। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। तो ऐसे 4 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है, इसलिए मैं और नंबर्स नहीं लिख रही हूँ। तो डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8। तो यहाँ देखिए 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो 8 एक नंबर है। नेक्स्ट हम लोग 16 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 32 लिखी हूँ, आप इसको 16 भी लिख सकते हैं। 32 भी होगा या 16 कुछ भी होगा। तो 8 and 16 आर टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8, क्योंकि यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। ये दो नंबर है, आप अपने मन से एनी टू नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसका कोई वन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मल्टीपल सॉल्यूशन है। आपको जो भी मन में आता है आप दो नंबर चूज करके लिख दीजिए। ये डी क्वेश्चन है, दो नंबर लिखना है विच आर डिविजिबल बाय 2 4 and 8। तो यहाँ पर मैं 2 के कुछ मल्टीपल्स लिखी हूँ, या 16 तक लिखी हूँ, 4 के कुछ मल्टीपल्स लिखी हूँ और 8 के कुछ मल्टीपल्स लिखी हूँ। तो अभी हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो 8 है एवरी केस में, देन 16 है एवरी केस में। तो 8 and 16 आर टू नंबर्स which are divisible by 2 4 and 8। इसका और एक सिंपल प्रोसेस है। अब 2 4 और 8 का एलसीएम निकालिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो एलसीएम के लिए और एक स्टेप करेंगे। 2 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 और एक बचेगा 1 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो इसका एलसीएम होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो जो भी कॉमन नंबर आएगा विच इज़ डिविजिबल बाय 2 4 and 8, तो वो 8 होगा और 8 के मल्टीपल्स होंगे। तो जैसे 8 के मल्टीपल्स हैं 16, फिर 8 के मल्टीपल्स हैं 24,
तो जैसे मल्टीपल्स ऑफ 8, तो जो भी सारे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8, वो जो एलसीएम होता है वो एलसीएम और उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे एलसीएम हमारा 8 है, तो जो नंबर्स ये 3 नंबर के साथ डिविजिबल है वो 8 और उसके मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 16, 24, 32 एंड सो ऑन। तो आप इनमें से 2 ऐसे नंबर लिख सकते हैं, जैसे 8 और 16 मैंने लिया। अब चाहे तो 8 और 24 भी ले लीजिए, 8 और 32 भी ले लीजिए। तो जहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर्स दिए जाते हैं और कुछ कॉमन नंबर्स हमें निकालने होते हैं जो डिविजिबल बाय ये 3 नंबर है, तो उस केस में सिंपल वे में आप एलसीएम निकालिए और एलसीएम और उसके मल्टीपल्स को लिख लीजिए। ऐसे करने से आप 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, जितने भी नंबर्स हो, आप बहुत आराम से कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं जो वो 3, 4, 5 या एनी गिवन नंबर के साथ डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे देखिए हमें 2 नंबर्स निकालने हैं जो 4 एंड 8 के साथ डिविजिबल हो, तो आप 4 एंड 8 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से निकालें, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और एक बार 2 जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, और एक बार 2 जाएगा 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो एलसीएम इसका होता है, एलसीएम होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो जो भी नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8 वो 8 और उसके मल्टीपल्स होंगे। तो 8 और उसके मल्टीपल्स जैसे 8, 16, 24, 32, फिर 8 5 जा 40 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8 होते हैं। तो जहाँ पे ऐसे दिया जाता है आप एलसीएम निकाल दीजिए और नंबर्स फाइंड आउट कर दीजिए। अदरवाइज अगर सिंपल नंबर्स है तो ऐसे मल्टीपल्स लिस्ट कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए और जो भी कॉमन उनमें से उसको आंसर में आप लिख दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 9, 10 और 11 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।